नमस्कार दोस्तों बायोमोलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट्स पे टिप्स 1 पढ़ा था हमने। और उस टिप्स 1 में हमने पढ़ लिया था कि एनोमर्स क्या होते हैं। आपको याद आता हो एनोमर्स किसे कहते हैं। और एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा था प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस। उससे आपको एक कार्बोहाइड्रेट्स की एक बेसिक नॉलेज हो गई थी, कौन कौन से हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट्स आते हैं कार्बोहाइड्रेट। ये टिप्स 1 था। आज ऐसे ही एक टिप्स आपके साथ में कार्बोहाइड्रेट पे टिप्स नंबर 2, और दिस इज क्लास 12th का जो ऑर्गेनिक पोर्शन होता है, मतलब 12th में जो बायोमोलिक्यूल चैप्टर है, उस पे थोड़ा सा काम आपके साथ में टिप्स नंबर 2 पे देखें। बहुत बेसिक सी चीज़ें जहाँ से कार्बोहाइड्रेट पे आपकी सीक्वेंस स्टार्ट होती है। तो दोस्तों, जब हम कार्बोहाइड्रेट पे काम करते हैं तो पहली जो मुलाकात होती है वो इस बात से होती है कि कौन रिड्यूसिंग शुगर है। रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है, क्या मतलब है इसका। पहला जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है, बहुत आसान सा टॉपिक। तो पहली बात तो जो शुगर है हमारे पास में, नॉर्मली हम लोग थोड़ा सा सोचने का तरीका हमारा ऐसा होता है कि शुगर का मतलब हम चीनी समझ रहे होते हैं। तो याद रखिए वो कार्बोहाइड्रेट्स जो स्वीट इन टेस्ट होते हैं और पानी में घुल जाते हैं, उनको हम शुगर कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो कैसे हैं, स्वीट इन टेस्ट हैं, कार्बोहाइड्रेट्स विच आर स्वीट इन टेस्ट, जो टेस्ट में मीठे हैं, एंड सॉल्युबल इन वाटर, पानी में घुल जाते हैं, उनको शुगर कहा जाता है। जैसे आपका ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज दुनिया की सबसे मीठी शुगर मानी जाती है, स्वीटेस्ट शुगर। लैक्टोज है, माल्टोज। अभी हम कल आपसे मुलाकात हुई थी इन सब चीज़ों की पहले टिप्स नंबर 1 में। सुक्रोज भी एक शुगर है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिए, जो डाइसेक्राइड्स है हमारे पास में, सॉरी पॉलीसेक्राइड्स, जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, आप जानते हैं ना पॉलीसेक्राइड, 3 पॉलीसेक्राइड आपके सिलेबस में, स्टार्च, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन। ये आपके सिलेबस के 3 पॉलीसेक्राइड। दीज आर नॉट शुगर, ये शुगर नहीं होते। ये बड़ी बात है, आपके दिमाग में होनी चाहिए, ये शुगर नहीं है अपने आप में। तो पहली बात आपको याद होना चाहिए कि रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर तो तब देखें जब हमें मालूम हो कि शुगर है या नहीं है। तो जैसे मान लो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि साहब ये बताइए कि क्या स्टार्च एक रिड्यूसिंग शुगर है, तो ये बड़ा फनी क्वेश्चन है साहब। आपने कहा भाई मेरे ये क्वेश्चन ऐसा है, जैसे कोई पूछे कि सामने जो भैंस खड़ी है ये डॉक्टर है या इंजीनियर है। अरे भाई मेरे, इंसान ही नहीं है तो डॉक्टर इंजीनियर तो तब बनेगा। ऐसे ही यहां पे क्या है, स्टार्च इज नॉट ए शुगर। स्टार्च एक शुगर नहीं है साहब। तो फिर रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग का तो झगड़ा ही नहीं बनता है।
तो वैसे नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे आते, सब लोग जानते होते हैं, लेकिन आपके दिमाग में बात बैठ गई होगी कि रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर में हम स्टार्च, ये जो पॉलीसेक्राइड थे, इनको क्लासीफाई नहीं करते। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि दूसरा क्वेश्चन जो बनता है, पहला तो बना था शुगर क्या है, शुगर क्या होते हैं, पहला तो ये क्वेश्चन था, शुगर किसे कहते हैं, शुगर क्या होते हैं। और दूसरा क्वेश्चन बना कि रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग का क्या मतलब है। रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग का क्या मतलब, तो ध्यान से देखिए कि एक होता है, आपने पढ़ा है टॉलिंस रीजेंट टेस्ट। आपने कहा हाँ मुझे मालूम है टॉलिंस रीजेंट टेस्ट, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट होता है। और जितने भी एल्डिहाइड होते हैं वो, इसको हम Ag2O से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो टॉलेंस रीजेंट को सिल्वर मिरर में कन्वर्ट कर देते हैं और खुद एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस इज द ब्लैक शाइनिंग पीपीटी, इसे सिल्वर मिरर कहते थे। दिस इज कॉल्ड ए टॉलेंस रीजेंट। तो याद रखिए ऐसे ही एक, चलिए पहले इसको देखें, तो जो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, गिव टॉलेंस रीजेंट टेस्ट, वो भी टॉलेंस रीजेंट टेस्ट देते हैं। आपने कहा ओके, मतलब अगर मैं एक रिड्यूसिंग शुगर ले लूं, अगर मैं ग्लूकोज ले लूं और इस पे टॉलेंस रीजेंट डालूं, तो सिल्वर मिरर बन जाएगा। बात बिल्कुल पते की है, और ग्लूकोज का ग्लूकोनिक एसिड हो जाएगा। क्योंकि आपने देखा ना, जो एल्डिहाइड थे वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गए थे। टॉलेंस रीजेंट, ये समझ में आ गया आप। ऐसे ही आपने पढ़ा होगा एक फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट होता है, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। ऐसे ही एक बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट होता है। दोनों को मैं एक साथ ही लेके चल रहा हूं। वैसे तो नॉर्मली फेलिंग करा जाता है। फेलिंग सॉल्यूशन में एल्केलाइन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट प्लस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, याद आता होगा आपको। नहीं आता तो कोई ऐसी जरूरत नहीं है, अभी ये ऑर्गेनिक में पढ़ा जाता है। ये जो होता है इसको हम फेलिंग सॉल्यूशन कहते हैं। ये फेलिंग है। बेनेडिक्ट में बस इतना फर्क होता है कि सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट की जगह अगर बेनेडिक्ट लेना चाह रहे हैं तो उसमें बस इतना सा फर्क है कि टार्ट्रेट की जगह सिट्रेट आ जाता है। वैसे जरूरत नहीं थी ये सब बताने की। इस पूरे को मिला के क्या कहते हैं, पूरे को मिला के CuO कहते थे। पूरे फेलिंग सॉल्यूशन हो चाहे बेनेडिक्ट सॉल्यूशन हो, CuO से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको याद हो फेलिंग सॉल्यूशन क्या करता है, कोई एल्डिहाइड हो और ये हमारा फेलिंग सॉल्यूशन, तो एल्डिहाइड तो कन्वर्ट हो जाता है एसिड में और फेलिंग सॉल्यूशन कन्वर्ट हो जाता है Cu2O के ब्लड रेड कलर में। ये तो आपने खूब देखा होगा। ये बेनेडिक्ट में भी यही होता है, फेलिंग सॉल्यूशन में भी यही होता है, बेनेडिक्ट में भी बिल्कुल सेम यही कलर आता है। यही फॉर्मूला होता है बेनेडिक्ट में। वैसे जरूरत नहीं थी बेनेडिक्ट की। तो जितने भी हमारे पास में क्या होते हैं, ऑल मतलब रिड्यूसिंग शुगर जो होता है, गिव रेड कलर
विद फेलिंग सॉल्यूशन, वो फेलिंग सॉल्यूशन के साथ में रेड कलर देते हैं। बिल्कुल आसान सी बात। तो रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग का क्या मतलब है वो आपकी समझ में आ गया कि साहब रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग का ये पर मतलब है कि अगर हम क्या करें, यहां पे हमने एक शुगर ले ली, सबसे इंपॉर्टेंट है शुगर ली आपने, और इसमें आपने टॉलरेंस रीजेंट डाला और क्या गया, ब्लैक शाइनिंग पीपीटी आ गया। तो हम कहने लगे कि ये शुगर कैसी है, रिड्यूसिंग शुगर है। या फिर हमने क्या किया कि ये मेरे पास में शुगर है और इस पे मैंने फेलिंग सॉल्यूशन डाला और क्या गया, ब्लड रेड कलर आ गया। तो हमने कहा ये जो शुगर है ये रिड्यूसिंग शुगर है। ये काम हम बेनेडिक्ट सॉल्यूशन से भी कर सकते थे। तो दो बातें हमारे समझ में आ गई कि शुगर किन्हें कहा जाता है और रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग का क्या मतलब होता है। क्लियर ना। अब तीसरी बात देखते हैं। तो हमने क्या क्या सीखा, पहले सीखा हमने शुगर किसे कहते हैं, फिर हमने सीखा रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर का क्या मतलब है। अब क्वेश्चन एराइज होता है कि कौन कौन सी रिड्यूसिंग है और कौन कौन सी नॉन रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग शुगर है और कौन कौन सी नॉन रिड्यूसिंग है। तो मजे की बात यह है कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज जो भी आपने पढ़ी हुई हैं, लैक्टोज, गैलेक्टोज जो भी आपने पढ़ी हुई हैं, जो आपको आप बहुत कम नाम हम लोग कार्बोहाइड्रेट में यूज करते हैं, तो ये सब की सब रिड्यूसिंग शुगर है। और एक अकेली ऐसी है, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। सुक्रोज, ये सब रिड्यूसिंग शुगर है। तो एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में सीधा सीधा क्लियर होना चाहिए कि सुक्रोज इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर, बाकी सबकी सब ये कैसी हैं, रिड्यूसिंग शुगर्स हैं बाकी सब। अब दो बातें आपके दिमाग में आई होंगी। दो बातें आपके दिमाग में जरूर आई होंगी। एक कि भाई फ्रक्टोज कैसे रिड्यूसिंग शुगर हो गई, क्योंकि फ्रक्टोज सब जानते हैं इसमें कीटोन प्लस एल्कोहल होता है। एक कीटोन ग्रुप है और 5 OH ग्रुप है। और रिड्यूसिंग तो आप टॉलरेंस रीजन टेस्ट और फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट कीटोन नहीं देते भाई, फिर ये कैसे। तो ये बात आपके दिमाग में बैठ गई कि भाई ये कैसे, ये आपको बात नहीं समझ में आई कि भाई ऐसा कैसे हो गया, ये तो गड़बड़ है साहब। इस बात पे आप नाराज से हो गए। और दूसरा ये हुआ कि यार एक बात नहीं समझ में आती मित्तल सर कि माल्टोज का फॉर्मूला क्या है, C12H22O11। लैक्टोज का फॉर्मूला क्या है, C12H22O11। और सुक्रोज का फॉर्मूला क्या है, दिस इज ऑल्सो C12, दोनों तीनों डाइसेक्राइड है, O11 तीनों ही C12H22O11 है। पहली दो ये तो रिड्यूसिंग है,
और ये नॉन रिड्यूसिंग है। आखिर इस बेचारे की खता क्या है? सुक्रोज क्यों नॉन रिड्यूसिंग है? क्या सुक्रोज को चीनी कहते हैं तो क्या कोई चाइना वाला झगड़ा है? नहीं, चाइनीज प्रोडक्ट है इसलिए टेस्ट नहीं दे रहा है। क्या चक्कर क्या है, झगड़ा क्या है कि वाई सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर या वाई फ्रक्टोज इज रिड्यूसिंग शुगर, जबकि फ्रक्टोज में तो कीटोन है। दो क्वेश्चन आपके दिमाग में बनने वाजिब थे। हालांकि क्लास 12th में जब आप बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे होते हैं तो इन दोनों क्वेश्चन के जवाब की जरूरत नहीं है। रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग की बहुत बड़ी जरूरत है, लेकिन आपको दिखाएंगे इस टेस्ट के प्रोग्राम में ही कि आखिर कोई शुगर कब नॉन रिड्यूसिंग हो जाती है, मतलब आखिर क्यों सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग है या फ्रक्टोज कैसे रिड्यूसिंग शुगर हो जाती है। 5 मिनट की कोई टिप आपको दिखाएंगे उसमें। अभी तो आई होप यू आर एंजॉइंग इन कार्बोहाइड्रेट टिप्स। नमस्कार।